अस्सलाम वालेकुम। किचन में जो में आपको वेलकम करते हैं। आज हमारे किचन में बना है बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ का यखनी पुलाव। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं यखनी पुलाव। यखनी पुलाव के लिए सबसे पहले हम यखनी चढ़ाएंगे। यखनी के इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है हाफ़ kg बीफ का गोश्त। यहाँ मैंने 2 टमाटर को स्लाइस करके रखा है, 1 अनियन को स्लाइस किया हुआ है। यहाँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून यहाँ कोरिएंडर है मेरे पास, साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 2 मैंने यहाँ तेज़पात के पत्ते लिए हुए हैं और 7 ये गोला मिर्चें मैंने यहाँ ली हुई हैं। अब हम अपनी यखनी चढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ kg जो हमारे पास गोश्त है। इसके साथ ही हम ये टमाटर, प्याज ये सब ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून जो था, और ये सारे यखनी का मसाला, सौंफ, साबुत धनिया, 7 गोला मिर्चें, 2 तेज़पात के पत्ते और नमक, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 जग के करीब पानी। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम और भी पानी इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ जग हम इसमें और डालते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी और नीड है। जो हम पानी ऐड कर रहे हैं इसी में हमारा गोश्त भी गल जाएगा और इसी में हमें इतनी यखनी चाहिए कि बाद में उसमें हमारे चावल भी गल जाएं। तो मैं इसमें हाफ़ जग और ऐड करती हूँ। जग पानी और हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये देखें। अब हम इसको कवर करके 45 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। बीच में हम चेक करेंगे, अगर हमें नीड हुई तो हम और ऐड करेंगे, वरना इतने पानी में ये आराम से गोश्त भी हमारा गल जाएगा और हमारी यखनी भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब इसको कवर करते हैं हम। जब तक हमारी यखनी तैयार होती है हम यहाँ भगार का मसाला पीस लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 टेबलस्पून यहाँ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 6 दाने मैंने लौंग के लिए हैं, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, जवेत्री, और यहाँ मैंने 10 दाने काली मिर्ची के लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और 1 चम्मच सौंफ, और यहाँ 2 छोटी इलायची मैंने लिए हैं, 4 अदद हरी मिर्चें। अब ये सब हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मसाला हमने पीस लिया है, ये रेडी है। इसको एक साइड पे करते हैं। यखनी हमारी तैयार है, गोश्त भी हमारा गल गया है अच्छे से। अब हम इसको अलग करते हैं। इसमें से जो यखनी है वो अलग कर देते हैं और जो गोश्त और जो मसाला है वो हम सेपरेट करके रखते हैं। हम अपने भगार की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं 1 बड़ी प्याज मैंने काट के रखी हुई थी स्लाइस में, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल इसमें मैंने लिया है हाफ़ प्याली और उसमें मैंने 1 बड़ी प्याज जो है वो रफली काट के मैंने रखी हुई थी स्लाइस, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आधी प्याली ऑयल है इसमें, ताकि आराम से ये हमारे प्याज इसमें फ्राई हो जाएं। इसका कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब जो यखनी हमने छान के रखी हुई थी, जिसमें से हमने बोटियां और मसाला अलग कर लिया था, वो सारा मसाला और बोटियां हम इसमें ऐड कर देंगे। वन टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भूनेंगे अच्छी तरह ऑयल में, ताकि हमारी ये जो बीफ की बोटियां हैं ये सारी अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएं।
इसको भूनने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ग्रीन चिली का मसाला पीस के रखा हुआ था, सारे मसाले उसमें डाले हुए थे, ये सारा हमने ब्लेंड हुआ हुआ मसाला इसमें ऐड कर दिया। इस मसाले को भी साथ में अच्छे से भूनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जैसे पहले नानियों दादियों के ज़माने में यखनी पुलाव बनते थे तो पूरे घर में खुशबू होती थी, बिल्कुल वैसे ही खुशबू इस वक्त हमारे पूरे किचन में हो रही है। अब हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 प्याली मैंने यहाँ दही लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मेरे पास है आलू बुखारे, मैंने 6 से 7 दाने लिए हुए हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना अगर नहीं पसंद तो आलू बुखारे नहीं डालें भले, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें दही टमाटर वगैरह डाल दिए हैं। मगर मुझे आलू बुखारे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं अपने पुलाव में भी आलू बुखारे ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको थोड़ी सी देर छोड़ेंगे ताकि इसका ऑयल निकल आए और फिर इसको दोबारा भूनते हैं। मसाला हमारा भुन गया है, ऑयल आना शुरू हो गया है ऊपर। अब जो हमने यखनी निकाल के रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। सारी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, ½ टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और ½ टेबलस्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजीनोमोटो। अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ kg मैंने राइस पहले से भिगो के रखे हुए थे, सेला चावल, या आधा किलो के करीब है। आधा किलो से कुछ ज़्यादा मैंने गोश्त लिया था बीफ का, और ये सारे मैंने ½ kg के करीब ही चावल लिए हैं, वो सब इसमें ऐड कर दिए हैं। ये हमने 1 से 1.5 घंटा पहले ही भिगो दिए थे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल वही रेसिपी है जो पहले बना करते थे घरों में पुलाव ईद त्योहारों पे। तो आप लोग अपनी ईद पे ये बनाएं, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को सबको बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, सबको पसंद आएंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं। पानी हमारा खुश्क हो गया है, अब हम इसको लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे। हम इस पर ऐड करते हैं ऊपर से सूखा ये पुदीना, ताज़ा मैंने पत्ते तोड़ के रखे हुए थे, ग्रीन चिलीज़, ऊपर से थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन प्याज। एक मिनट के लिए हम इसको कवर करते हैं, उसके बाद हमारा पुलाव रेडी है। हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा सा खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छा कलर और बहुत फ्लेवर अच्छा इसका बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ईद के ओकेजन पे बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मुझे अपनी राय बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।